वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयप्रदत्त कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका वै भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अब आज पढ़ेंगे 10वें स्कंद के पूर्वार्ध 40वां अध्याय 40th चैप्टर 10th कैंटो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अक्रूर उवाच। इसमें अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की ओके थैंक यू। तो अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हम लोग पढ़ेंगे। अक्रूर उवाच न तो अस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यत् अन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीद्यदेष लोकः भुस्तोऽयमग्निः पवनः खमार्दिः महानजादिर्मनेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विभूताश्च सर्वे एहे तवस्ते जगतोऽङ्गभूताः नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयो अन्नत्मता निगृहीताः अजो अनुबद्धः सगुणैरजाय गुणात् परमं वेदनते स्वरूपम् त्वां योगिनो यजन्तद्धा महापुरुषैश्वरं साध्यात्म साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्रया च विद्यात् केचित्त्वा वै वैतानिका द्विजाः यजन्ते वित्तैर्ज्ञाना रूपम् अराख्यया। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपथकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। तो कहानी यह थी कल तक कि अक्रूर जी मथुरा के लिए प्रस्थान किए सुबह, रास्ते में जमुना नदी पे पहुंचे। आज भी उस जगह का नाम है अक्रूर घाट। जमुना नदी पे वृंदावन के जो सब्जी मंडी, अभी वर्तमान में जो सब्जी मंडी है उसके पीछे साइड में अक्रूर घाट है, और वहाँ एक गांव है उसको अक्रूर गांव भी कहते हैं। तो अक्रूर जी वहीं पर रथ को रोके, संध्या का समय हुआ था, स्नान ध्यान करके गायत्री जप करने के लिए निकले। भगवान कृष्ण बलराम को रथ पे ही बिठा करके चले गए। जब अक्रूर जी ने डुबकी लगाया जमुना जी में, तो सामने उन्होंने भगवान को पाया। फिर अक्रूर जी ने ऊपर देखा तो भगवान बैठे हुए हैं। फिर जब डुबकी लगाया पानी में तो भगवान फिर उनको दिखे। वो समझ गए और अंत में अक्रूर जी ने भगवान से प्रार्थना की, न तो अस्मया हम तो अखिल हेतु हेतुम नारायण पुरुष माद्या अव्ययम। हे प्रभु, आप तो प्रकृति आदि समस्त हेतुओं के भी हेतु हैं। आप नारायण शब्दवाच्य आदि पुरुष तथा निर्विकार हैं। इस प्रकार के आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोश से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तथा ब्रह्मा जी ने इस लोक की सृष्टि की। अर्थात इस लोक की सृष्टि के आदि कौन है? आप ही हैं। ये जितने भी तत्व हैं, पंच तत्व, भू अस्तो मय अग्नि पवनः, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आकाश की भी कारणभूत अहंकार तत्व, अहंकार महत तत्व, माया के भी कारणभूत आदि पुरुष, ये सभी जगत के कारण हैं। वे सब के सब आपके अंग है। ये जगत का कारण क्या है? जगत का कारण मतलब किस चीज से जगत बनी है? तो हम लोग को मालूम है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 तो ये हो गए। उसके बाद उसकी 5 तन मात्राएं हो गए। उसके बाद अहंकार महत तत्व इत्यादि हो गए। तो इन सब का जो जगत का कारण है, और भगवान ने माया भी है। तो इस सब के सब बताते हैं आप ही के अंग है। जगत के जितने भी कारण है उसका अंग आप ही हैं। आप ही उसके सोर्स हैं। ये प्रकृति आत्मा, ये प्रकृत आत्मा अनात्म रूप से ज्ञात है, क्योंकि इन सबों का ग्रहण इदम इस रूप से गृहीत होने के कारण, इदम वृत्ति से गृहीत होने वाली घट आदि के समान अनात्मा जड़ है, और आप तो संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। इसलिए ये आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी भी प्रकृति के रजोगुण से आवृत होने के कारण गुणातीत आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप तो गुणों से भी पड़े हैं। देखो श्रीधर महाराज कहते हैं, नन्वति स्तुति कथम क्रियते अहम एवान्यत उत्पन्नस्त परतंत्रित्व स्वकाशंकयः एतैषा माया तत्परमार्थम तू नो को अपि वेदित्या नैति। यदि कहें कि अधिक मेरी स्तुति क्यों करते हैं भगवान, यदि कहें तो कहते हैं मैं दूसरे से उत्पन्न हुआ हूँ और अपने माता पिता के परतंत्र भी हूँ, तो ऐसी बात तो नहीं है। यह तो आपकी माया है। यह आपके विषय में वास्तविकता तो कोई नहीं जान सकता है। ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते हैं।
और आपकी वास्तविकता स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो भी प्रकृति के रजोगुण से ढके हुए हैं। तो फिर साधु लोग, त्वाम योगिनो, साधु लोग जानते कैसे हैं? साधु योगी जन, महापुरुष तथा संपूर्ण जगत के नियामक आपकी आराधना अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदैव के साक्षी महापुरुष तथा वो के अंतर्यामी रूप से किया करते हैं। बहुत से कर्म मार्ग के अनुयायी लोग, यहाँ तक कि कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्म मार्गोपदेश का त्रयी विद्या के द्वारा विभिन्न रूपों वाले आपके इंद्रियादि विभिन्न नामों से बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से आपकी आराधना करते हैं। तो बहुत से ज्ञानी पुरुष सभी कर्म का न्यास कर देते हैं, अर्थात संन्यास ले लेते हैं बहुत से ज्ञानी पुरुष, और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। इस तरह से वे लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते रहते हैं। ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम। जानते हो ये भगवान का एक स्वरूप और है, उसको बोलते हैं ज्ञान विग्रह। भगवत ज्ञान ज्ञान विग्रह के रूप में भी भगवान का अवतरण है। इसलिए भगवत ज्ञान से चित्त की शुद्धि होती है, क्योंकि भगवत ज्ञान जो है वो अपने आप में भगवान की एक विग्रह है। कोई व्यक्ति, किसी को अगर यह चस्का लग जाए कि वह सिर्फ भागवतम ही सुनता रहे और पूरे दिन भागवतम ही सुनने में उसको मन लग रहा है, तो जो भी अन्य सभी साधनाओं से फायदा फल मिलेगा वो फल उसको भागवत श्रवण से मिल सकता है, क्योंकि भागवत श्रवण से भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान यहाँ पे बताया गया ज्ञान विग्रहम, ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यज्ञन्ति ज्ञान विग्रहम। तो ऐसे लोग जो सभी कर्मों का न्यास कर देते हैं, वो सन्यास भी हो सकते हैं और सन्यास के अलावा और भी पुरुष हो सकते हैं। जो सभी कर्मों को न्यास कर देते हैं, वो किसी भी कर्म को नहीं करना पसंद करते हैं। तो जब सभी कर्मों का न्यास कर दिया जाए, कर्मकांड से रिलेटेड जितने भी कर्म हैं, और उसके बाद यदि शांत भाव में स्थिर होकर के ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आप क्या रहा, तो ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ क्या है? किसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ? हाँ, नहीं देखा? लिखा रहता है ना, श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ, है ना? कहीं कहीं बोर्ड नहीं देखा लिखा हुआ, भागवतम ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह? नहीं देखा है आप लोगों ने? तो ज्ञान यज्ञ यही है, भागवत ज्ञान का लेना। भगवत संबंधी ज्ञान ही ज्ञान योग है, ज्ञान यज्ञ है। जैसे हम नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ये कौन सा यज्ञ है? हरिनाम यज्ञ है। वैसे जब हम भागवत सुनते हैं तो ये ज्ञान यज्ञ है। भागवत कथा करते हैं तो भी ज्ञान यज्ञ है। कथा का आयोजन होता है, साप्ताहिक कथा का आयोजन होता है, तो क्या लिखा रहता है? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह, ऐसा लिखा रहता है। तो और कपिल देव जी ने अपनी माता को भी यही कहा था, उपदेश दिया था, माता ज्ञान के पीछे भागो। कौन सी ज्ञान? भगवत ज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, साइंस के ज्ञान नहीं, भगवत ज्ञान। भागवत धर्म में ज्ञान का अर्थ एक ही है, वह है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान, और भगवत ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान है वो असत ज्ञान है। असत ज्ञान असत वस्तु को दिला सकती है, लेकिन असत ज्ञान सत्य वस्तु को नहीं दिला सकती। जैसे रुपए पैसे है, रुपए पैसे असत है, सत्य तो है नहीं। तो उसको कमाने के लिए क्या चाहिए होता है? असत ज्ञान चाहिए होता है। उसके लिए फालतू का वो पढ़ाई करो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, दिस साइंस दैट साइंस, ये सब असत ज्ञान है। और इन असत ज्ञान से, असत विद्या से असत वस्तु ही प्राप्त होगी। असत वस्तु क्या है? तो देखो, रुपए पैसे धन संपत्ति सब असत है, इसे सत्य थोड़ी नहीं, ये थोड़ी नहीं साथ जाने वाला है। सत्य वह है जो साथ जाए और असत्य वह है जो साथ नहीं जाए। सिंपल, सत्य और असत्य का यही परिभाषा है। तो जो साथ नहीं जाएगा वो असत्य है, धन संपत्ति नहीं जाएगा, असत्य है। तो उस धन संपत्ति को कमाने के लिए आपने देखा होगा कभी कभी लोग बिना असत ज्ञान लिए ही बहुत लोगों को धन संपत्ति मिल जाता है।
कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते फिर भी धन संपत्ति बहुत मिल जाता है, और कुछ लोग असत वस्तु को प्राप्त करने के लिए असत ज्ञान लेते हैं, असत स्कूल में जाते हैं, असत पढ़ाई करते हैं, असत्य पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब असत्य है। तो सत्य क्या है? वह है भगवत ज्ञान, और इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान यज्ञ सत्र को सुनना पड़ेगा, भागवतों को सुनना पड़ेगा, वैष्णव के संग में रह के ज्ञान लेना पड़ेगा, सत्य पुरुषों के संग में ज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो असत ज्ञान में भटक रहेंगे, असत वस्तु को प्राप्त करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अपनी प्रार्थना में यही कह रहे हैं, एके तो अखिल कर्माणि, पूरी जगत में मनुष्य जो कर्म करता है और उस कर्म का न्यास कर देता है, शांत भाव से स्थिर होकर के ज्ञान यज्ञ एकत्र करता है और इससे आपके ज्ञान स्वरूप आपकी आराधना करता है। अभी हम लोग अभी भागवत पढ़ रहे हैं, तो भागवत पढ़ना भी तो भगवान की सेवा है ना। तो कैसी सेवा है? भगवान की कौन सी विग्रह की सेवा है जब भागवत आप पढ़ते हो या सुनते हो? हैं? भगवान की कौन सी विग्रह की सेवा होती है जब हम भागवत पढ़ते हैं या सुनते हैं? ज्ञान विग्रह की सेवा होती है। और फिर कहते हैं, अन्य च संस्कृतात्मानो विविधा नाभिने हितेन ते यजन्ति तत् मायास्त्वां वै मोहमूर्तिकम्। और बहुत से वैष्णव या शैविज्म जो शिव के भक्त हैं, या बहुत से जो विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं, दीक्षा से दीक्षित पुरुष हैं, तो जो आपके द्वारा अभिहित पंच रात्रगाम है उसमें जितनी भी विधि बतलाई गई है, वसुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों के रूप में अथवा एक ही पर वसुदेव के रूप में आपकी आराधना करते हैं। कौन करते हैं? जो लोग ज्ञानी है, और ज्ञानी होने के लक्षण क्या बताया है? ज्ञानी हैं बहुत से ज्ञानी पुरुष, उनके लक्षण क्या है? कर्मों का संन्यास कर देना, कर्मों का संन्यास कर देना, कर्म कांड में नहीं फंसना। तो ऐसे लोगों को ज्ञानी कहा गया है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष आपके इन चतुर्व्यूहों की आराधना करते रहते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में। तमैवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं बहवाचार्य विभेदेन भगवन् समुपासते। हे भगवान, अक्रूर जी कह रहे हैं अपनी प्रार्थना में कि दूसरे लोग शिव जी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से, जिससे आचार्य पद के कारण बहुत से अवंतर भेद है, उसके द्वारा शिव स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग शिव जी की भक्ति कर रहे हैं वो भी अवांतर भेद से, कैसे? अवांतर भेद से आपकी ही पूजा करते हैं। अवांतर भेद मतलब गुणमयी भेद। गुण तो शिव जी कौन सा गुण है भगवान का? तमोगुण है। तो जो शिव जी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से, जो शिव जी ने उपदेश दिया है, उस मार्ग से जो भजन कर रहे हैं आचार्य पद, तो बहुत से अवंतर भेद हैं और उनके द्वारा शिव स्वरूप आपकी आराधना करते हैं। तो जो लोग दूसरे देवताओं के भक्त हैं और वे उन देवताओं को आपसे भिन्न ही समझते हैं, वे लोग सर्वदेवमय, सर्व नियामक आपकी ही आराधना करते हैं।
तो इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि यह विधि सही नहीं है। दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन देवताओं को आपसे भिन्न समझते हैं, ये सही नहीं है, यह एक अपराध भी है। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान से भिन्न एवं भगवान के समान समझना भी एक अपराध है ना। 10 अपराध में यह भी एक अपराध है। तो इसलिए गीता में भगवान ने कहा है क्या कि ते अपि माम यज्ञन्ते अविधि पूर्वकम, जो अन्य देवताओं को पूजा करते हैं वो सब मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं करते हैं, दोष पूर्वक करते हैं। कैसा दोष? यही दोष कि हमसे देवी देवताओं को अलग समझते हैं। तो भगवान से और शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान भी नहीं समझना, भगवान से भिन्न भी नहीं समझना। यथा द्विप्रभवा नद्यः पर्जन्यपूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तत्त्वतं तद्वत्त्वां गतयो अनन्ततः। हे प्रभु, जिस तरह प्रवृत्त से निकलने वाली तथा वर्षा के जल से परिपूर्ण होकर नदियां अंत में समुद्र में ही प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह सभी उपासनाओं द्वारा प्राप्य एकमात्र आप ही हैं। मतलब जैसे अलग अलग नदियां कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो जितने भी प्रकार की उपासना है, सभी तरह की उपासनाओं के द्वारा प्राप्य एकमात्र आप ही हैं। लेकिन हाँ, उपासना बहुत तो है, भगवान भी प्राप्त, कहते हैं ना रास्ता अनेक मंजिल एक, ऐसा लोग कहते हैं ना, रास्ता अनेक मंजिल एक। ये बात तो ठीक है, रास्ता अनेक मंजिल एक, ये बात भी सही है, क्योंकि ये बात स्वयं अक्रूर जी ने कहा है 10वें श्लोक में। नदियों की एग्जाम्पल दिया है कि नदियाँ कैसे निकलती है? प्रवर्त से निकलती है और वर्षा के जल से पूर्ण होकर के नदियाँ अंत तक कहाँ जाती है? समुद्र में निकल जाती है। उसी प्रकार से सभी उपासनाएं आपको प्राप्त होता है। लेकिन फिर क्यों कहते हैं कि सिर्फ कृष्ण की ही भजन करो, हरे कृष्ण में आ जाओ, कृष्ण की भजन करो, बाकी अन्य देवी देवता के पीछे मत पड़ो, अन्य साधन के मार्ग पे मत जाओ, अन्य 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 जितने भी भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं उस पे मत जाओ। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यदि आप अन्य देवताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो एक लाइफ टाइम मिली है, अगर इस लाइफ टाइम में मुक्ति नहीं मिली तो फिर पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिलेगा और फिर भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब डायरेक्ट भक्ति कृष्ण की जा सकती है तो हम इतने कलयुग के कम समय में, आदमी की आयु कितनी होती है? 100 साल भी नहीं होती है, उसमें कितने साल तो बचपना बिता देते हैं, जवानी बिता देते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, बचपना में। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये नहीं है कि किसी अन्य मार्ग वाले गलत हैं या किसी अन्य मार्ग के पुजारी गलत हैं, अन्य मार्ग के उपासक गलत हैं, वो सब सही हो सकते हैं, लेकिन वह त्वरित मार्ग नहीं हो सकता है। त्वरित मार्ग मतलब शीघ्रगामी मार्ग नहीं हो सकता है। तो जब हमारे पास स्ट्रेट अवे देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान हो गया है आचार्यों से और भगवान कृष्ण के ही परंपरा के गुरु हमें मिल गए हैं, तो फिर ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो उस ज्ञान को नहीं लेगा। तो अन्य जितने भी देवी देवता के उपासक हैं वो सब ठीक है, लेकिन अन्य देवी देवता के उपासना में भगवान की उपासना पहुँचते पहुँचते जीवन खत्म हो जाएगा। एक शरीर, मनुष्य शरीर मिला है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इंटेलिजेंस
साहसी या कह लो बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि वह एक भगवान का शरण में जाए जो स्वयं मुक्ति दाता है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान क्या देते हैं? मुक्ति। और जिसको भोग करना है वो भुक्ति भी देते हैं भगवान, भुक्ति मुक्ति दोनों देते हैं। जिसको भोग में लगना है उसको भुक्ति देते हैं, जिसको मोक्ष में जाना है उसको मुक्ति देते हैं। भगवान चूंकि मुक्ति और भुक्ति दोनों देते हैं, इसलिए एक भगवान का नाम है। उसका क्या नाम है? क्या नाम है भगवान का? इसलिए भगवान के इस गुण के नाम पे एक नाम दिया गया है, वो है मुकुंद माधव। बोल हरि बोल। मुकुंद, भगवान का नाम मुकुंद इसलिए है क्योंकि मुक्ति प्रदायनी है। और दूसरा शब्द क्या बोला प्रभु जी? भुक्ति। हाँ, भोग। भोग भी भगवान दे सकते हैं, देते हैं। सभी प्रकार के भोग भगवान ही देते हैं। जिसको भोग में रहना है भोग देते हैं, जिसको मुक्ति में जाना है मुक्ति देते हैं। ठीक है। तो लेकिन भगवान ने भोग की वस्तु देने के लिए सभी देवताओं को डिपार्टमेंट बना रखा है, लेकिन मुक्ति भगवान के पास अपनी डिपार्टमेंट है, ये किसी को नहीं दिया है। कोई भी देवी देवता ये नहीं कह सकता, शिव जी ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, नहीं। शिव जी के अंडर में पावर नहीं है मुक्ति देने का। मुक्ति सिर्फ वही दे सकते हैं जो विष्णु तत्व के भगवान हैं। नारायण, विष्णु, कृष्ण, नरसिम्हदेव, ये सब जो है मुक्ति तत्व के देवता हैं, भगवान हैं। और बाकी जो है भुक्ति वाले देवता हैं। आप अन्य देवी देवताओं को पूजा करेंगे तो वो आपको मकान देंगे, दुकान देंगे, बाल बच्चा देंगे, जमीन जायदाद दे देंगे, वीजा इमिग्रेशन। इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। तो ये वीजा इमिग्रेशन दे देंगे, आपको देश विदेश में रहने का दे देंगे, ऐशो आराम दे देंगे, सब दे देंगे। लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकता है किसी देवता के द्वारा। मुक्ति तो सिर्फ वैष्णव गुरु ही दे सकता है। और वैष्णव, हाँ, बाकी देवी देवता मुक्ति के लिए आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, जिसकी वजह से, चूंकि जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के भक्त हैं, और देवी देवता ने यदि रेकमेंड कर दिया है तो भगवान जरूर उनकी बातों को सुनते हैं। तो शिव जी के पास मुक्ति, डायरेक्ट मुक्ति की पावर नहीं है, लेकिन शिव जी किसी को आशीर्वाद दे दे मुक्ति की तो भगवान उसको मुक्ति देंगे जरूर, क्योंकि शिव जी महावैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो। तो शिव जी जो हैं वैष्णवों में महान वैष्णव हैं। तो यदि भगवान को वो हमारा नाम रिकमेंड कर सकते हैं कि ये एलिजिबल है मुक्ति के लिए। हाँ, नाम रिकमेंड कर सकते हैं और दीक्षा भी देते हैं। कहते हैं काशी में जो लोग मरते हैं ना, तो उसके कान में शिव जी आते हैं हरिनाम मंत्र फूकने, और जिसको शिव जी हरिनाम मंत्र फूक देते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। तो काशी में लोग इसलिए मरने जाते हैं, काशी। ऐसे 7 पूरी है जहाँ पे शरीर छोड़ना मुक्ति का मार्ग बताया है। काशी, कांची, अवंती, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, और कौन सा है? और है, क्या क्या बता दिया मैंने? काशी, कांची, अयोध्या, पुरी। जैसे पुरी में, अयोध्या जी में, मथुरा में, द्वारका में, और हाँ हरिद्वार, हरिद्वार भी, हरिद्वार, ऋषिकेश। कांची कौन सा प्लेस है? साउथ में है ना, साउथ में कांची। श्रीरंगम। तो ये भारत में ऐसे 7 जगह हैं। कूलर बंद कर दो और ये लाइट बंद कर दो, जब गेट खुला हुआ है तो टेटे करना बंद कर देगा। तो ये 7 जगह है। अवंती कौन है? उज्जैन में अवंती, काशी, कांची, अवंती, द्वारका, पुरी, मथुरा। ये 7 ऐसी जगह है जहाँ पे अगर शरीर छोड़ते हैं तो मुक्ति मिलती है, नॉट फॉर श्योर। तो पहले काशी लोग इसलिए जाते थे
कि वहाँ पर जो काशी में शरीर छोड़ता है उसको जिसने कभी कोई वैष्णव गुरु नहीं बनाया है, तो उस व्यक्ति को काशी में भगवान शिव जी स्वयं मरते वक्त कान में आके हरिनाम देते हैं और उसको अपना चेला बनाते हैं और उसको मुक्त करते हैं। तो इसलिए मुक्ति देने का अधिकार ही सिर्फ और सिर्फ वैष्णव गुरुओं में है और किसी गुरुओं में नहीं है। कोई युवा गुरु मुक्ति नहीं दे सकता है, सिर्फ वैष्णव गुरु ही मुक्ति दिला सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो आपका जो अन्य देवी देवताओं के आराधना करते हैं वो एक्चुअली आप ही की आराधना करते हैं इनडायरेक्टली। तो जब हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम क्यों जाएं किसी अन्य देवी देवताओं के चक्कर में। इसमें किसी अन्य देवी देवता के प्रति अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात है इंटेलिजेंस होने की। जब कंपनी के मालिक से ही दोस्ती करने का प्रस्ताव है तो जरूरी है कंपनी के नीचे चपरासी से दोस्ती करना है? कौन ऐसा बेवकूफ़ हो जो कंपनी के मालिक बुलाएगा डिनर पे तो नहीं जाएगा और चपरासी बुलाएगा तो उसके यहाँ जाएगा। आप उसके यहाँ भी जाओ, लेकिन कंपनी का मालिक बुलाएगा तो ज़्यादा उछलते हुए जाओगे कि हम मालिक से हमारी दोस्ती हो रही है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है क्या है, माया अध्यक्षेन प्रकृत्या, ये इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण, और इन्हीं के अंदर में सब चर अचर देवी देवता कार्य करते हैं। तो जब हम इनकी ही भक्ति करने का मौका मिल रहा है, जिनके अंडर में सभी देवी देवता है, तो फिर हम इनकी भक्ति छोड़ के अन्य देवी देवता के पीछे क्यों पड़े। किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं है, किसी की इच्छा है अन्य देवी देवता को पूजा करने का करें, नमस्ते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बुद्धिमानी यही है कि सीधा सीधा उसी भगवान की पूजा करे जो सर्वेश्वर हैं, सर्वे सर्वा हैं, जो देवताओं के भी देवता है, महादेवों के भी महादेव हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, है कि नहीं। क्योंकि कलयुग है, समय कम है, आयु कम है ना। 100 साल की भी आयु नहीं है, 80 साल की आयु लोगों की रह गई है। उस आयु में भी पता नहीं कितनी आयु जो है ना बिता दी अज्ञानता में है। तो इसलिए जब कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो जब ज्ञान हो जाए तो इमीडिएटली भगवान कृष्ण के सरेंडर हो जाना चाहिए। हे प्रभु यथा द्विप्रभवा नत्य प्रजन्या पूरिता प्रजन्या प्रभो विशन्ति सर्वतः सिंधुम तद्वत्त्वं गतयो अनन्ततः। और अंत में भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सत्यम रजस्तम इति भवता प्रत्येक गुना प्रकृति गुणे। हे प्रभु ये जो प्रकृति गुण है आप ही की है, आप ही के गुण है ये सत्य रजस और तमस। उसमें ही ब्रह्मा जी से लेकर अस्थावर पर्यंत, ब्रह्मा जी से लेके अस्थावर पर्यंत। अस्थावर कौन है? जो हिलने वाला नहीं है, पेड़ पौधे अस्थावर है। प्रकृत पदार्थ ओतप्रोत है। हे प्रभु तुभ्यं नमस्ते स्तविशक्तदिष्टे सर्वात्मने सवधियां सच्चसाक्षिणे गुणप्रवाहो अयमविद्यया कृतः प्रवर्तते देव निर्तीयगात्मसु। हे प्रभु आप सर्वस्वरूप हैं, फिर भी आपकी दृष्टि निर्लिप्त है। आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह के कारण यह होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है। यह देवता मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि सभी गोपियों में व्याप्त है। ऐसा होने पर भी आप सर्वथा उससे अलग हैं। आपको नमस्कार। अग्नि आपका मुख है क्या? अग्निर्मुखम ते अवनीर्घ्रीक्षणम सूर्यो नभो नाविरतो दिशा श्रुति द्यौकम सुरेन्द्रास्तव बाहवो वर्णवः कुक्षे मरुत्प्राण बलम प्रकल्पितम। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी ही है, पैर है, सूर्य नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं श्रोत्र है, श्रोत्र, स्वर्ग ही सिर है, बड़े बड़े देवता आपकी भुजाएं हैं, समुद्र कोख है,
वायु आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासनार्थ कल्पित है। ये किसकी बात कर रहे हैं? विराट पुरुष की बात कर रहे हैं। हे परमात्मन, वृक्ष तथा औषधियां आपके रोम हैं, मेघ सिर के बाल हैं, पर्वतगण आपकी हड्डियां और नख हैं, दिन और रात आपके पलकों को खोलना और बंद करना है, प्रजापति जनेंद्रिय हैं, वृष्टि ही आपका वीर्य है अर्थात बारिश। हे अविनाशी प्रभु, जिस तरह जल में बहुत से छोटे छोटे जीव रहा करते हैं अथवा गुलड़ के फल में बहुत छोटे छोटे कीड़े रहा करते हैं, उसी तरह मनोमय आप में अनेक जीवों से भरे हुए अनेक लोकपालों सहित लोग विराजमान रहते हैं। इसलिए आप क्रीड़ा करने के लिए जिन जिन रूपों को धारण करते हैं, आपके वे सब अवतार लोगों के शोक और मोह को विनष्ट कर देते हैं। उसके पश्चात वे सब लोग आनंद पूर्वक आपके निर्मल यश का गान किया करते हैं। यानी यानी रूपाणि क्रीडनार्थ विवर्षहि तैरामृष्टस्यो लोका मुदा गायन्ति ते यशः। नमः कारणात्मस्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशिरणे नमस्तुभ्यं मधुकैटभ मृत्ययवे। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने कौन से अवतार का धारण किया था? बताओ। वेद की मत्स्य अवतार धारण किया था। कैसे? प्रलयकालीन सागर में संचरण करने वाले ऐसे मत्स्य भगवान को नमस्कार। और फिर हेगिव अवतार धारण करने वाले को भी नमस्कार। जो मधु एवं कैटभ नामक राक्षसों को मारने वाले आपको नमस्कार। अकुपराय वृत्ते नमो मंदराधारिणे। हाँ, भगवान ने मंदराचल पर्वत को भी धारण किया था। कौन से अवतार में? अकुपराया। और इन्होंने आगे कौन से अवतार की बात करी? चित्युद्धार विहाराया नमः शुकर मूर्तये। शुकर रूप में भी भगवान, वाराह रूप में भगवान धारण किया था। मंदराचल पर्वत को धारण किया था। ऐसे मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार। मनो मंदर धारणे नमः शुकर मूर्तये। देखो, नमस्तुभ्यं मधु कैटभ मृते नमः कारण मत्स्याय। देखो, तो मछली के लिए, मत्स्य अवतार के लिए नमः कारण मत्स्याय। हिय ग्रीव नमस्तुभ्यं मधु कैटभ मृतये। उसके बाद नमो मंदर धारिणे नमः शुकर मूर्तये नमः अद्भुत सिंहाय। भगवान का कौन सा रूप था? अद्भुत सिंहाय नरसिंह रूप। साधु लोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च। प्रहलाद आदि सत्पुरुषों के भय को दूर करने के लिए भगवान आपके अद्भुत नरसिंह रूप में नमस्कार करता हूँ। अच्छा, नरसिंह का अवतार सिर्फ प्रहलाद के लिए नहीं हुआ था। प्रहलाद तो एक कारण बने, लेकिन एक्चुअली भगवान का जो नरसिंह अवतार है वो प्रहलाद के साथ साथ अन्य सभी सत्पुरुषों को भय को दूर करने के लिए, भक्तों के भय को दूर करने के लिए नरसिंहदेव भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। वामनाय नमस्तुभ्यं, वामन रूप धारण करने वाले भगवान को नमस्कार। क्रांत त्रिभुवनाय च, जिन्होंने त्रिभुवन को नाप लिया था। नमो भृगुनाम पतये। कौन है? भृगुपति परशुराम जी। नमो भृगुनाम पतये दृष्ट क्षत्र वनच्छिदे। क्षत्रियों को नाश करने वाला। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। बहुत अच्छा भगवान का प्रेयर है ये
कि ऐसे रघुवीर भगवान राम का रूप धारण करने वाले को भी आपका नमस्कार है। किस लिए? राक्षस राज रावण का विनाश करने के लिए। बहुत अच्छा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय शांततापतये नमः। आप ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चार व्यूह के रूप को धारण करके अपने भक्तों का पालन करने का कार्य करते हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव विमोहने मलेच्छाय क्षत्रहंत्रे नमस्ते कल की रूपिणे। फिर क्या? दैत्यों और दानवों को मोहित करने के लिए क्या किया? आपने शुद्ध बुद्ध का रूप धारण कर किया। बुद्ध अवतार क्यों हुआ? दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए। दैत्य और दानव बहुत बढ़ गए थे जब बुद्ध अवतार हुआ था, उस समय दैत्य दानव बढ़ गया था, बहुत हत्याएं होती थी, बहुत हिंसा होता था। तो हिंसा को रोकने के लिए भगवान बुद्ध आए थे। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव विमोहिने। बोलते हैं प्रभु जी उनको, हैं? शांति का रूप बोलते हैं उनको। तो शांति, अहिंसा ही तो शांति है। ओ बाबा, अहिंसा ही तो शांति है और शांति ही अहिंसा है। तो इस प्रकार से। और फिर क्या? मलेच्छ प्राय हंत्रे नमस्ते कल की रूपिणे। जब पृथ्वी के सभी क्षत्रिय मलेच्छ प्राय हो जाएंगे और उस समय उन सबों का विनाश करने के लिए कल की रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवन् जीवलोकवयं मोहितस्त्व माया अहमति अहम मैत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्म वत्ससु। हे भगवान, आपकी माया से मोहित यह सभी जीव अहंकार एवं ममकार रूपी मिथ्या दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्ग से भटक रहे हैं। कौन सी दो मिथ्या दुराग्रह है? कौन कौन सा है? अहंकार, ममकार। ममकार मतलब मेरा, मैं, मेरा, और अहंकार। ऐसे कैसे? मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया? उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? वो मुझे जानता नहीं क्या? नहीं क्या? मैं भी कुछ हूं। अहंकार, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। ऐसे कैसे इंडियन लोगों ने मुझे कह दिया? मैं ऑस्ट्रेलिया वासी हूँ। ब्लडी इंडियन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, आपके चरणों में सत नाम। ऑस्ट्रेलिया वाले वैसे बदनाम है प्रभु जी, कनाडा वाले भी बैठे हुए हैं, देखो ना। कनाडा वाले कहाँ? कौन है कनाडा वाले? देवपुरी जी बैठे हुए हैं। सबकी तरफ जाया करो, मेरी तरफ मत आया करो सिर्फ। अरे नहीं, हमारे देवपुरी जी योगी आदमी है। कनाडा वाले में ज्यादा अहंकार नहीं है। कनाडा वाले बदमाश है। ट्रूडो बहुत बदमाश है। प्रभु आपके एसोसिएशन में हम भी योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज अपने चरणों में वास। हाँ, तो यही है ना कि अहंकार, ये अहंकार रहता है। और ममकार, मेरा मेरा मेरा, मेरा मेरा मेरा, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा सास, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा, मेरे लिए, मेरे के लिए, अपनों के लिए। क्या है अपना? तो ये कहते हैं अहंकार और ममकार, ये दो मिथ्या दुराग्रह है। तो उसको कहते हैं कि आपकी माया से मोहित यह जीव क्या कर रहा है? यह अहंकार ममकार रूपी मिथ्या दुराग्रह में फंसकर क्या कर रहा है? कर्म के मार्ग से भटक रहा है। आ गया वो, खोल दो गेट। तो क्या कर रहा है? मिथ्या दुराग्रह से कर्म के मार्ग से भटक रहा है। मतलब जो कर्म करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। इसलिए कर्म के मार्ग से भटकना बताया है। अहम सद्ग्राहो
भ्राम्यते कर्म वर्मसु कर्म वर्मसु। राधे राधे। तो इसलिए हे प्रभु, मैं भी स्वप्न में देखने वाले पदार्थों के समान मिथ्या कल्प, पुत्र, ग्रह, पत्नी, धन, स्वजन आदि को सत्य मानकर उन्हीं के मोह में फंसकर क्या हो रहा हूं? भटक रहा हूं। मैं भी स्वप्नों में दिखने वाले पदार्थ की तरह, ये जो पुत्र है, घर है, पत्नी है, धन है, स्वजन है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, एफडी है, एफडी, इस सब को सत्य मानकर इसी के मुंह में फंसकर भटक रहा हूं, जबकि ये स्वप्न मात्र है। मृत्यु के बाद ये सब कुछ नहीं रहने वाला है। जैसे जब जगते हैं, हाँ ये कौन है? अच्छा अच्छा, ये करेगा, ये काम कर रहा है जब तक क्या है, मुझे आप वहाँ पे बता देते। हाँ इनको, इनके साथ जाओ बाइक पे, इनको ले जाओ। किसका चाबी खुला हुआ है? अच्छा, उसका चाबी। ऐसा सुनो मेरी बात, वहाँ पर क्या है कि बिजली लगने वाली है आजकल में, बिजली लग जाएगी तो वहीं पे जो है ना, वो अभी तुम देख लो काम को। एक तो 1 बेडरूम वाला दिखा देना, पीछे वाला 10 नंबर में चले जाइएगा, 10 नंबर में हमारे फ्लैट के सामने वाला, उसमें चले जाइएगा, पीछे का दिखा दीजिएगा। और एक इनका 2 बेडरूम देख लो, तो 1 बेडरूम और 2 बेडरूम का साइज एक ही है, तो 2 बेडरूम इनका देख लो पीछे का, और 1 बेडरूम वो दिखा दीजिएगा अपने के सामने वाला। जो अपना लगा है ना, तो ब्लॉक होगा। नहीं उसमें नहीं, सामने वाला। अच्छा, कोई भी बेडरूम, हाँ कोई भी दिखा दीजिए, 1 बेडरूम वाला कोई दिखा दीजिए ऊपर, उसका सबका गैलरी एक समान है, वो देख लो, जाओ पहले देख लो, फिर बिजली सब में लगने वाली है, उसके बाद हो जाएगा। इनको जाना कैसे है वो बता दीजिए। उसको मालूम है। ये दान घाटी नहीं है, दान घाटी सीधे जाओ, बाएं घूम जाओ उल्टी परिक्रमा में। अच्छा, जतीपुरा के लिए, जो दान घाटी से अगला वाला जो, हाँ उल्टा है ना, उसमें दाएं साइड में 500 मीटर के बाद उस सोसाइटी, इनको मालूम है। मतलब तुम दान घाटी से आगे जाओ और उल्टे साइड में घूम जाओ, वो जो अपना क्या बोलते हैं, जो जतीपुरा रोड है ना, बस वहीं मार्केट से 500 मीटर ऊपर दाएं साइड में है, देख के आओ। और तब तक आप कर लो। है शीट नहीं लाया वो, सीट मंगवाएंगे अभी, एक है ये बना के, तो फोन करो, तब तक लाने में टाइम लगेगा ना उसको। नहीं ऊपर का भी तो बनाना है। हाँ तो बना लो, उसको फोन करो, लाएगा। जाओ इनको सही से बिठा के ले जाना। हाँ तो जाके देख लेगा वो। तो ठीक है, टाइम क्या हो गया? 8 बज गया। तो ये जो प्रार्थना है अक्रूर महाराज का, अक्रूर जी ने प्रार्थना किया भगवान को, पहले भगवान के बारे में बताया, अब कौन है क्या है। भगवान की प्रार्थना ऐसे ही करनी चाहिए। देखो इन भक्तों से भगवान की प्रार्थना, पहले भगवान के बारे में बताया कि भगवान कौन है, इसके नियामक कैसे हैं, कैसे भगवान नियामक है, भगवान कैसे आदि पुरुष हैं, भगवान कैसे आदि करता है। क्या चाहिए? हाँ अंदर रख लो, मशीन भी वो उठाना पड़ेगा आपको, मशीन ऊपर ही है ना, ये वाली है कटर मशीन ऊपर है। और फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सा रूप भगवान ने धारण किया, और इन्होंने अक्रूर जी ने भगवान के सभी अवतारों के का नमस्कार किया। देखो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मत्स्य अवतार से लेकर के भगवान का जो कल्कि अवतार है वहाँ तक अक्रूर जी ने भगवान को नमस्ते किया। तो ये जो दशावतार प्रणाम मंत्र है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो अक्रूर जी ने दिया है। तो कोई व्यक्ति यदि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 ये 6 श्लोक रट ले तो 10 अवतार मंत्र तो इसी में है और ज़बरदस्त है।
ना श्लोका नंबर 17 टू श्लोका नंबर 22, इसमें कल की रूप तक, मत सप्ताह से लेके कल की रूप तक का इन्होंने भगवान का प्रणाम मंत्र दिया है, वंडरफुल प्रणाम मंत्र दिया है। ठीक है, एक बार पढ़ना चाहते हैं हम। नमः कारण मत्स्याय प्रलयाब्धिश्चराय च ह्यश्रेणे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मंदरधारणे चित्तुद्धार विहाराय नमः शुकरमूर्तये नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधुलोकभयापः वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च नमो भृगूनां पतये दीप्तक्षत्रवनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवविमोहने मलेक्षप्राय क्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे। तो क्या हो गया है कि बुद्धि उल्टी हो गई है। अनित्यात्मना दुखेषु विपर्यमति हृदयम् द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्। देखो, अनित्य अनात्मा तथा दुख में वस्तुओं के विषय में मेरी बुद्धि उल्टी हो गई है और अनित्य को नित्य समझना, अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा तथा दुखमय को सुखमय समझकर उस द्वंद्वात्मक शरीर में ही रम गया हूँ। इसके कारण अब तक यह भी नहीं जान पाया कि वस्तुतः आत्मा के एकमात्र प्रिय आप ही हैं। बताओ, ये क्यों नहीं जान पाया हूँ कि आत्मा के एक प्रिय आप ही हैं? क्योंकि दुख को सुख समझ रहे हैं, शरीर को आत्मा समझ रहे हैं, नित्य को अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। जाना ही संसार से है, लेकिन संसार को ही वास्तविक संसार मान के बैठ गए हैं। तो ये नित्य अनात्मा दुखमय वस्तुओं के विषय में कहते हैं मेरी बुद्धि उल्टी हो गई है। इसको कहते हैं विपर्य बुद्धि। इसको क्या कहते हैं? विपर्य बुद्धि, विपर्य ज्ञान। जैसे कोई अज्ञानी पुरुष जल के लिए तालाब पर जाए और जल से ही उत्पन्न सेवार आदि के कारण वहां जल का सद्भावन जानकर मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले मिथ्या जल को प्राप्त करने के लिए जाए, तो उसी तरह अपने ही माया से आवृत आपको छोड़कर विषय भोगों में ही सुख का अनुभव करने लगा हूं। मैं अज्ञानी हूं, मेरा मन कामनाओं और कर्मों से आहत है। अर्थात कहाँ है वो, क्या कर रहा है? बाहर करोगे ना, अंदर क्या करोगे? राधे, बाहर में काम करोगे कि अंदर में क्या करोगे? इधर क्या करोगे? अंदर करना है, क्या करना है? फिक्स करना है वो। अच्छा, वो डिल करना है, ठीक है। कितने कितने लगाओगे? एक में दो दो लगाओगे? दो उधर। हाँ, ठीक है। तो मैं ज्ञानी हूं, मेरा मन कामनाओं और कर्मों से आहत है, अर्थात वह कामना और कर्मों को करने का संकल्प करता ही रहता है। अज्ञानी खुद को कह रहे हैं, कौन? अक्रूर जी। वास्तव में ज्ञानी तो पढ़ने वाला है, नहीं क्या? ये जो जीव है, जो भगवत विमुख जीव है, उनकी मनोदशा बता रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूं, मेरा मन कामना और कर्मों से आहत है, अर्थात वह कामना और कर्मों को करने का संकल्प करता रहता है। ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अब इसके बाद ऐसा करूंगा, उसके बाद वैसा करूंगा, अब ये हो गया तो वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब नए नए कर्मों को करने की कामना करता है और
कर्मों को संकल्प करता रहता है। साथ ही अति प्रबल इंद्रियां उसको अपनी ओर इधर उधर घसीटती रहती है और क्या होता है, फलतः मैं अपने इस मन को रोक भी नहीं पाता हूँ, करता रहता हूँ कामना, असत कामना, नए नए कर्म को करता रहता हूँ। इस प्रकार से क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से मैं संसार में भटक रहा हूँ, संसार में भटका हुआ हूँ, आपके चरणों के सानिध्य में आ गया हूँ। अब इसको भी मैं आपका अनुग्रह ही मानता हूँ, क्योंकि हे पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का बेला आती है, हाँ सुनो 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 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब जीव को संसार से मुक्ति का समय आ जाता है, तब ही सत्पुरुषों की उपासना से उसकी बुद्धि आप में लग जाती है। जब बुद्धि भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाए तो समझो कि मुक्ति का समय आ गया है। बेला, बेला मतलब कहते हैं ना मुक्ति का बेला, बेला मतलब टाइम। जब जीव के मुक्ति का समय आता है तभी वह श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है। वो भी कैसे, सत्पुरुषों की उपासना से। सत्पुरुषों की उपासना कैसे, वैष्णवों की उपासना से, वैष्णवों के संगति से, वैष्णवों के सुनने से, वैष्णवों की सेवा करने से, वैष्णवों के चरण रज लेने से। तो ऐसे वैष्णवों सत्पुरुषों की, सत्पुरुष सिर्फ वैष्णव को कहते हैं, वैष्णव के अलावा कोई सत्पुरुष नहीं है, समझे। तो वैष्णव कौन आप जानते ही हो। तो कहते हैं कि जब उपासना से बुद्धि लग जाती है, लाइट वाला पॉइंट कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। पावर प्लग चाहिए तुमको ना, कौन सा चाहिए पावर प्लग, कौन सा मशीन चलाना तेरे को? ड्रिल तो कोई भी लगा लो, हैमर भी चल जाएगा, लेकिन नीचे वाला पावर है ले लो, उसमें लैपटॉप वाला हटा देना, नीचे से ले लेना। तो हाँ, तो सो अहम तावांग्रयुपगो अस्मतास्तां दुरापम ततचाप्यहम भवतनुग्रह ईशमन्ये। तो ऐसा जब, लेकिन अब जो है आपके चरणों में आ गया हूँ संसार में भटकता हुआ, तो भवद अनुग्रह अर्थात आपकी ही कृपा को मैं मानता हूँ, क्योंकि हे पद्मनाभ, जीव के संसार से मुक्ति होने का समय आता है तब वह आप सत्पुरुषों के उपासना से उसकी बुद्धि आप में लग जाती है। तो बुद्धि भगवान कृष्ण में सीधी सीधी नहीं लगती, पहले कोई वैष्णव कृपा करते हैं तब लगती है। बताओ आप में से कोई भी व्यक्ति अपने आप आ गए हरे कृष्णा में? नहीं, कोई न कोई आपको लाया है, कोई न कोई कारण बनता है, नहीं। तो सत्पुरुषों की उपासना से और हम सब हरे कृष्णा में आए हैं, तो वह कौन सत्पुरुष हैं जिनकी वजह से हरे कृष्णा में आए हैं? जल्दी बताओ, कौन सत्पुरुष हैं? प्रभुपाद जी, बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक सत्पुरुष प्रभुपाद जी की वजह से क्या, और उपासना किसने की? हमने उपासना की क्या? सत्पुरुषों की उपासना, प्रभुपाद जी ने उपासना किया, और उनकी उपासना की वजह से, उनके भक्ति भजन साधना की वजह से कितने जीव कृष्ण भक्ति में आए, कितने जीवों की बुद्धि कृष्ण भक्ति में लगी। तो कहते हैं ये तो, लेकिन एक को बताऊं, यह बात सत्य है कि अगर कृष्ण भक्ति में लग गए तो संसार से मुक्त होने का समय आ गया है। परंतु जैसे स्टेशन पे खड़े हैं और गाड़ी देख लिया कि गाड़ी आ रही है तो मन प्रसन्न हो गया, अब टाइम आ गया, ट्रेन में बैठ जाएंगे और पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रेन में बैठोगे जब तो मुक्ति का समय आ गया है, लेकिन साधना भक्ति भजन करोगे तब तो
हाँ, ऐसा थोड़ी ना मुक्ति का समय आ गया और हम लेटे रहेंगे तो समय पास चला भी जाता है। जो बेला आती है बेला चली भी जाती है, जो संध्या आते है वो संध्या सुबह में बदल जाता है और सुबह का समय शाम में बदल जाता है। होता कि नहीं होता है? तो जो भक्त इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, तो मुक्ति का समय तो आया था लेकिन भजन भक्ति साधना के बिना वह समय को गंवा दिया। कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो मुक्ति का समय आया हो और उस समय को गंवा दे? कोई होगा? हमारे जैसे बेवकूफ हो सकता है, नहीं क्या? नहीं। तो इसलिए सुन के प्रसन्न तो हो जाइए, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ संकल्प भी करना पड़ेगा कि कैसे भी तो प्रभुपाद की कृपा से मुक्ति का समय आया है कि हम कृष्ण भजन में आ गए हैं, लेकिन उस समय को एनकैश करने के लिए, उस समय का सदुपयोग करने के लिए हमें साधना भक्ति की आवश्यकता है, नहीं क्या? कहते हैं नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मण्य अनंत सत्य। हे प्रभु, आप विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी कृपा से ही इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पुरुषों को सुख दुख आदि प्रदान करने वाले जो काल कर्म स्वभाव आदि हैं, उन सबों में प्रधान आप ही हैं और आप ही अनंत शक्ति संपन्न हैं, आप ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। बहुत अच्छा प्रार्थना है भगवान के लिए। अक्रूर जी कहते हैं, हे भगवान, आप ही वासुदेव हैं, आप ही सभी जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। अक्रूर जी की जो प्रार्थना है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है 40वें अध्याय में। जानते हैं भागवतम के अंदर में अक्रूर जी की जो प्रार्थना है भगवान के लिए, बहुत अच्छी प्रार्थना है। दिस इज येट वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर टू श्री कृष्ण। समझ गए? अक्रूर जी की प्रार्थना अगर रोज की जाए, ये 40 चैप्टर रोज पढ़ा जाए, तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है। समझे? भगवान यूं प्रसन्न हो जाए। तो ये जो स्तुति है अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति महान स्तुति है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंध समाप्त होता है। अब हम लोग 41st चैप्टर 41वां अध्याय में कल प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में आगमन होता है। अब वहाँ से अक्रूर जी चल देते हैं मथुरा के लिए और मथुरा पहुँचते हैं। ठीक है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, आप इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर कर दीजिए ना, हम लोग का उच्चारण भी गलत हो सकता है तो हम लोग सुन सकते हैं। अरे तो मेरा कौन सा उच्चारण शुद्ध हो सकता है? प्रभु जी नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। मेरे कौन, एक काम करो, यूट्यूब पे डालो अक्रूर स्तुति। आपको यूट्यूब पे अच्छे अच्छे पंडित लोगों ने शुद्ध उच्चारण में बोल रखा है, उसको सुन लो। तो आपकी आवाज में सुनेंगे। अच्छा, मेरी आवाज से कोई शहद निकलता है क्या? हाँ, तो शहद मेरी आवाज में हो ना हो, लेकिन यह स्तुति शहद भरा है। यह स्तुति शहद भरा है, आवाज में शहद होने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर।
तो ये जो स्तुति है जिसमें खासकर चैप्टर नंबर ये इस चैप्टर का जो स्तुति है जो 17 से लेके खासकर 17 से ऊपर तो भगवान के बारे में बताए हैं, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताए हैं, भगवान क्या हैं, कैसे हैं, भगवान के गुण क्या है, रूप क्या है, अन्य देवी देवता क्या हैं, कैसे हैं, किसी क्या करना है, सब वो सब बताया गया है। वास्तव में जो भगवान को नमस्कार मंत्र दिया है अक्रूर जी ने, वो श्लोका नंबर 17 से दिया है। नोट कर लो 41, 40, 10.40.17 10, 40, 17 ठीक है। 10, 40, 17 से भगवान को नमस्कार 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 ही नमस्कार है, समझे। तो भगवान के जितने भी भक्तों ने प्रार्थना स्तुति की है उसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तुति है, और किसी भी एक स्तुति को सही से समझ लिया जाए तो भगवान ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। सभी स्तुति में ब्रह्म ज्ञान ही बताया गया है। ये अक्रूर जी की भी स्तुति में ब्रह्म ज्ञान ही दिया गया है। ब्रह्म कौन है बताया गया है। कौन है ब्रह्म? भगवान है ब्रह्म, भगवान कृष्ण है ब्रह्म। भगवान कृष्ण ने क्या क्या बनाया इस जगत को बनाने के लिए, कैसे कैसे तत्वों को बनाया। भगवान का विराट रूप भी अक्रूर जी ने यहाँ पे वर्णन कर दिया। भगवान का विराट रूप बताया ना, ये काले मेघ आपके केश हैं, नहीं क्या, और आपके रोम कुब जो हैं वो वृक्ष हैं, औषधियों के वृक्ष हैं, नहीं, वर्षा आपका वीर्य है। तो इन्होंने विराट रूप का भी वर्णन कर दिया, और विराट रूप के वर्णन के बाद उन्होंने बता भी दिया कि वास्तव में यज्ञ किसकी करनी चाहिए। सर्वम एव यजन्ति वा सर्वदेवम महेश्वरम, ठीक है। ये अप्यंत देवता भक्ता यद्यप्यंत धिया प्रभो। भगवान जो स्वयं कहते हैं गीता में, ते अपि यज्ञन्ते ते अपि माम यज्ञन्ते अविधि पूर्वकम। तो वही बात यहाँ पे उन्होंने कह दिया है। तो इसलिए प्रार्थना बड़ा गजब है, क्योंकि पूरा ब्रह्म ज्ञान है इस प्रार्थना में। और इवन कि इस जो गीता का 11वां चैप्टर है, क्या है उस चैप्टर का नाम? गीता का 11वां चैप्टर है ना, क्या है उसको? ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, है ना, ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा। तो ऑपुलेंस भी यहाँ बताया गया है। क्या है? अग्नि आपका मुंह है, पैर आप पृथ्वी का पैर है, सूर्य नेत्र है, आकाश नाभि है, दिशाएं स्वत्र है, ये सब जो देवताएं भुजाएं हैं, इत्यादि इत्यादि, वो भी बताया दिया गया है, नहीं क्या। और फिर आप तो जन्मा हैं लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं कारण से। तो वेद की रक्षा के लिए आपने मत्स्य का अवतार लिया, मधु कैटव नाश करने के लिए आप हयग्रीव बन के आ गए। मंदराचल पर्वत धारण करने के लिए आप कच्छप रूप ने धारण कर लिया। है कि नहीं? भक्तों के भय को दूर करने के लिए आप नरसिंह रूप में आ गए, वामन रूप में भी आए, भृगु के रूप में आए, भृगु पता है अर्थात परशुराम जी के रूप में आए, राम के रूप में आए रावण को अंत करने के लिए। और दैत्य दानवों की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आप बुद्ध के रूप में आए। कल के रूप में आएंगे आप मलेच्छ को ठीक करने के लिए, मलेच्छ राजाओं को ठीक करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रेयर है, मस्त प्रेयर है ये अक्रूर जी का। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सिद्धेश्वर स्वामी महाराज की जय, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु जी, हाँ जी। 27वें श्लोक में हाँ लिखा हुआ है, मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। तो ये अविनाशी अक्षर वस्तु क्या? कौन सा श्लोक है? 27 श्लोक पढ़ो। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ, इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। उसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी... नहीं, श्लोक पढ़ो, श्लोक पढ़ो। श्लोक का पहला वर्ड क्या है? हाँ कृपानिधि। हाँ काम कर्म मनः। हाँ ठीक है, इसका हिंदी क्या है? पढ़ो। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ, इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल और दुर्मनीय हैं, मन को मत मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अज्ञानी हूँ। इसका मतलब सीधे तक कहते हैं नत्सो अहम, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। तो अज्ञानी कौन है? जो अक्षर वस्तुओं अर्थात जिसका क्षय नहीं होता। तो क्षय किसका नहीं होता है? ब्रह्म का क्षय नहीं होता। तो जो अक्षर वस्तुओं से अनजान है, अर्थात जो ब्रह्म से अनजान है, जो कृष्ण से अनजान है, भगवत ज्ञान से अनजान है, उसको बोला अज्ञानी। तो ये जो उन्होंने गीता प्रेस वालों ने जो इतना लंबा सेंटेंस दिया है, उसका शॉर्ट वन वर्ड है अज्ञान। तो मैं अक्षय तत्वों से अनजान हूँ, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। तो अज्ञानी उसको कहते हैं जो जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो सब अज्ञानी है। ठीक है प्रभु जी। देखना इधर उधर गिराना मत। कीले को, कील कितनी बड़ी होती है? कितने इंच की होती है? ये 4 इंची का, 3 इंची का काम करता है। हाँ बड़ा जाता है। हाँ, तो दीवार में कितना इंच जाता है? दीवार में तो पूरा जाएगा, सेक्शन में आधा इंची रहता है, ओनली बस इतना। अच्छा, बाकी का दीवार में जाता है। अच्छा ठीक है। ये बड़ा है, ये दोनों साइड देने से टिक जाएगा। तो जाएगा। वेरी गुड।